हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, ये एक सॉल्यूशन सीरीज है जिसमें जो ईएलपी हम आपको क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन हम इस सीरीज में लाएंगे। और इसमें सबसे पहले लेकर आ रहे हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। तो आज मॉडर्न फिजिक्स के बच्चों सॉल्व करेंगे ईएलपी नंबर 1, जो कि बेस्ड है किस पर, फोटोन थ्योरी पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ईएलपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे पूछा गया है मोमेंटम ऑफ द फोटोन बताइए। तो हम सभी जानते हैं फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो हम जानते हैं मोमेंटम होता है P बराबर E बाय C। ये है क्या, मोमेंटम किसका, फोटोन का। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मोमेंटम ऑफ द फोटोन, याद रखिए P बराबर E बाय C। पर अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बच्चों फ्रीक्वेंसी की टर्म में है, तो हम E की जगह लिख सकते हैं h न्यू बाय C। तो बताइए मोमेंटम कितना आ जाएगा, h न्यू बाय C। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आसान सवाल था, सीधा आपसे पूछा गया था मोमेंटम ऑफ द फोटोन बताइए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे कहा गया है एक फोटोन है जिसकी एनर्जी गिवन है। आपको बच्चों एनर्जी गिवन है 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमेशा किसी भी फॉर्मूले में हम वैल्यूज एसआई सिस्टम में रखते हैं, तो बच्चों में एनर्जी को किस में रखना पड़ेगा, जूल में। तो चलो चेंज करो, मेगा को हटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, 10 की पावर 6, और ईवी को हटाओगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो बताइए ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, जूल में। अब आपसे क्या पूछा गया है, मोमेंटम बताइए। अभी हमने देखा था मोमेंटम का फॉर्मूला होता है E बाय सी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है E बाय सी। ई रखिए 9 इंटू 10 की पावर 6, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, ये कैंसिल होगा 3, 1.6 इंटू 3 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4.8, और 8 ऊपर जाएगा तो 19 और 8 27, 27 में से कितना गया 6, तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 21 केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम आ गया, बोलो क्लियर है। और आपसे क्या पूछा गया, इफेक्टिव मास। तो हम सभी जानते हैं फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है बच्चों, और इफेक्टिव मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो हमें पता है आइंस्टीन मास एनर्जी E बराबर mc स्क्वायर। तो मुझे इफेक्टिव मास चाहिए तो m बराबर आ जाएगा E बाय सी स्क्वायर। E रख दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 6, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, C का स्क्वायर करना है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 6, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का 16। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 16 ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिए 19 और 10 29 और 6 35, 35 में से 6 जाएगा तो माइनस का 29। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 kg। ये आ गया फोटोन का इफेक्टिव मास। बताइए क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़े, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है एनर्जी। अब एनर्जी आते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि आशीष सर एच न्यू भी होता है, एस सी बाय लैम्डा भी होता है, और ये दोनों फॉर्मूले किस में है, जूल में है। अब बताइए ऑप्शन भी जूल में है, परंतु क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 की पावर 15 हर्ट्ज, और हमसे पूछा क्या गया है, ई पूछा गया है, ऑप्शन जूल में है। तो फॉर्मूला बताओ, ई बराबर एच न्यू, एच 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, न्यू 10 की पावर 15। तो बताइए कितना आ जाएगा 6.6, और ये हो जाएगा 19। तो बताइए क्या ऑप्शन आ जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ऑप्शन नंबर 1। तो ध्यान रखिए फोटोन की एनर्जी के 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, E बराबर एच न्यू और E बराबर एस सी बाय लैम्डा। बोलिए आगे बढ़े क्या, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ गिवन है, आपको वेवलेंथ गिवन है लैम्डा 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रो को हटाओ तो 10⁻⁻⁶। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखना चाहिए। लैम्डा गिवन है, ठीक है सर। अब क्या क्या पूछा है आपसे, मोमेंटम पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है और एनर्जी पूछी है। तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। बताइए मोमेंटम, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला E/c। पर सर क्वेश्चन में तो लैम्डा गिवन है, तो एनर्जी की जगह लिख दें sc/लैम्डा, c से c कैंसिल। तो बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया, h/लैम्डा। h रख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻34, लैम्डा रख दीजिए 0.2 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻27। यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी बताइए। याद करिए न्यू बराबर क्या होता है, c/लैम्डा। c 3 इंटू 10⁸, लैम्डा 0.2 इंटू 10⁻⁶। थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखिए, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार, 5 दिया 15, ये 6 ऊपर जाएगा +6, 8 और 6 14। तो 15 इंटू 10⁻14, जिसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये आ गया बी पार्ट का आंसर। सी में क्या आपसे पूछी है, एनर्जी बताओ। अब एनर्जी अगर जूल में पूछेंगे तो आप sc/लैम्डा लगाइएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछें तो 12,400/लैम्डा लगाइएगा। और लैम्डा हमेशा किस में रखते हैं, एंगस्ट्रॉम में। तो आपको ये ऑप्शन से जज करना पड़ेगा, यहां ऑप्शन तो है नहीं। अब आंसर मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपको यूज करना पड़ेगा 12,400/लैम्डा। और अगर ऑप्शन जूल में है तो क्या यूज करना पड़ेगा, sc/लैम्डा। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे बताइए, 12,400/लैम्डा। इस फॉर्मूले में मैंने आपको क्लास में भी सिखाया है, इसमें लैम्डा हमेशा किस में रखा जाता है, एंगस्ट्रॉम में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, एंगस्ट्रॉम में रखा जाता है। तो लैम्डा ये तो है माइक्रोमीटर में, -6 है। अब मुझे ये चाहिए एंगस्ट्रॉम में, तो मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख के बताइए, ये 4 ऊपर जाएगा तो -4, -4 और -6 -10, और 0.2 को 10⁻4 से करेंगे 2000, तो ये बन गया 2000 एंगस्ट्रॉम। मैं ये वाली बात आपको फिर सिखा देता हूं। अगर एनर्जी आपको फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 12,400/लैम्डा। बस ध्यान रखिएगा इसमें लैम्डा हमेशा एंगस्ट्रॉम में रखा जाता है, तो 0.2 माइक्रोमीटर को आप लिखेंगे 2000 एंगस्ट्रॉम। तो 2000 एंगस्ट्रॉम लिख दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6.2 EV। ये आपका सी पार्ट का आंसर हो गया, ये आपका ए पार्ट का आंसर, ये आपका बी पार्ट का आंसर, और ये सी। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? छोटे छोटे सवाल हैं। ELP नंबर 1 बच्चों पूरी फोटोन थ्योरी पर बेस्ड है, पूरी की पूरी फोटोन थ्योरी पर बेस्ड है। और जनरली नीट में हर साल एक क्वेश्चन फोटोन थ्योरी पर पूछा जाता है। इस साल भी नीट 24 में एक सवाल फोटोन थ्योरी पे आया था। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ बताइए। मतलब मुझसे लैम्डा पूछा है, मुझे एनर्जी दे रखी है, और एनर्जी भी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बात हो रही है लैम्डा की, तो एक ही फॉर्मूला 12,400/लैम्डा। बस इस फॉर्मूले में ध्यान रखिए, लैम्डा ऑलवेज पुट इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ही रखना है और मिलेगा भी एंगस्ट्रॉम में। तो ई आपको दे रखा है 2.48, 12,400, लैम्डा आएगा
12,400 अपॉन 2.48। इसको आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आंसर तो लगभग 4,400 आता है, पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक रफ आइडिया बताइए, अप्रोक्सीमेट बताइए। तो इसके आसपास एक ही आंसर है 4,500 के पास, वो है 5,000। कैलकुलेट करोगे तो आंसर लगभग 4,400 आएगा, पर उन्होंने अप्रोक्सीमेट ही पूछा है, तो इसके आसपास जो आंसर है वो सबसे नियर है 5,000 एंगस्ट्रॉम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब ये क्या दे रखा है, ये क्या गिवन है, यूनिट से पकड़िए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मतलब एनर्जी है, तो एनर्जी हो गई आपकी 25 MeV। मेगा को हटाइए 10 की पावर 6, EV को हटाइए 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ये आ गया एनर्जी। अब आपसे पूछा गया क्या बताइए, मोमेंटम। तो फोटोन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला बताएं, P बराबर E/c। E आपके पास है 25, मेगा हटाया, EV हटाया, अपॉन C 3 इंटू 10 की पावर 8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.33 इंटू 10 की पावर -20। क्वेश्चन करने के बाद जरूर जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसको आपको एक बार हाईलाइट करना चाहिए। क्वेश्चन करने के बाद आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए, इस क्वेश्चन ने हमें क्या सिखाया है। आपसे पूछा गया था फोटोन का मोमेंटम बताइए, फोटोन का मोमेंटम सीधा याद करिए, P बराबर E/c। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लाइट रे ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा दे रखा है, नैनो को हटा दीजिए -9। ठीक है सर। परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस, अच्छा परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है तो क्लास नोट्स के फॉर्मूले देखो ना, 2NH/λ, और बोलो 2P/c, और बोलो 2IA/c। तुरंत पढ़ते ही क्लिक करना चाहिए, तब मजा है। 100% रिफ्लेक्टिव सरफेस में फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस 2NH/λ, 2P/c, 2IA/c, जहां पर बड़ा P किसको डिनोट कर रहा है, पावर को, और I किसको डिनोट कर रहा है, इंटेंसिटी को। अब कौन सा लगेगा देख लेते हैं। फोर्स आपको दे रखा है 2 माइक्रो न्यूटन, माइक्रो को हटाइए तो 10 की पावर -6, फोर्स भी आ गया है। पूछा क्या है, पूछा क्या है, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ क्वांटा, मतलब नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, जिसको हम अपने नोट्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे n से। अब आप खुद फॉर्मूला सेलेक्ट करिए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉल n बताना है, तो ऐसा फॉर्मूला याद करिए जिसमें स्मॉल n आ रहा है, तो सीधी सीधी बात है, F बराबर क्या लग जाएगा, 2NH/λ, खत्म। फोर्स आपको दे रखा है कितना, 2 इंटू 10 की पावर -6, 2n गायब, H पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, लैम्डा पता है 500 नैनोमीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड। तो याद रखिए, अगर बच्चों सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है, 100% रिफ्लेक्टिव है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस 2NH/λ, 2P/c, या कहें 2IA/c। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि डेटा क्या गिवन है और पूछा क्या गया है। इस सवाल में आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, इसका मतलब हमसे छोटा n पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े, अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पावर ऑफ अ बल्ब इज 100 वॉट। पावर आपको दे रखी है 100 वॉट, ठीक है सर। वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर, ठीक है सर। नैनो में काम नहीं करते, -9 हो गया। क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताइए इन 10 आवर्स एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी।
सर इसका क्या मतलब है 100% एफिशिएंसी? इसका मतलब है ये पूरे 100 वॉट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय पावर 100 वॉट ही लेनी है। अब बताइए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला पी लैम्डा बाय एच सी। पी लैम्डा बाय एच सी, पी 100, लैम्डा 400 इंटू 10⁻⁹, एच सी मैंने आपको कहा था एच सी आप एक याद कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए 2 इंटू 10⁻⁻25 स्टैंडर्ड है, हर न्यूमेरिकल में आप यूज कर सकते हैं। एस सी 2 इंटू 10⁻⁻25, 2 इंटू 10⁻⁻25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 ऊपर जाएगा तो प्लस का 25, 26, 27, 28, 29, 29 में से 9 गया 10⁻20, 4/2, 2। पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो आया है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 10 घंटे में बताइए, तो 10 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो आपको इसको उस दिए गए टाइम से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ फोटोन, ये आएगा आपका 2 इंटू 10⁻20, और ये देख लीजिए 6 और 6 36, 1 2 3। तो आप इसको सॉल्व करें तो 36 इंटू 2 72 हो गया, और वो 23 हो गया। एक आगे कर देंगे तो हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻24। अच्छा सवाल था, यहां गलती होती है। हमें जो फॉर्मूला याद है वो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का याद है, पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 10 घंटे में कितने फोटोन्स एमिट होंगे, तो पर सेकंड निकालकर उसको बाद में बच्चों 10 आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात ठीक है? अब सेकंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है एज्यूमिंग 30% एफिशिएंसी फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अब हम मान रहे हैं उस बल्ब की एफिशिएंसी ओनली 30% है। इसका मतलब बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 30% लेना पड़ेगा किसका? 100 वॉट का। तो बताइए कितना आ जाएगा? 30 वॉट। सेम तरह से वापस सॉल्व होगा, वही फॉर्मूला लगेगा पी लैम्डा बाय एस सी, बट अब इसमें जो P है वो आपको 30 वाट रखना होगा, क्योंकि अब एफिशिएंसी बच्चों 100% नहीं है, अब एफिशिएंसी 30% है। या तो पूरा यहां से सॉल्व कर लीजिए तो भी आंसर आएगा, या ऊपर वाले आंसर को ही 30% निकाल लीजिए तो भी सही आएगा। जो आपकी इच्छा हो उससे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, लैम्डा दे रखा है 400 नैनो, तो पहले नैनो को हटाओ 10⁻⁹, ठीक है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है। फोर्स दे रखा है 0.4, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। हमेशा पहले क्या गिवन है वो लिखना चाहिए। परफेक्टली रिफ्लेक्टिव आते ही आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए 2NH बाय लैम्डा, 2P बाय सी, 2IA बाय सी। अब कौन सा लगेगा वो तो क्वेश्चन बताएगा। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, छोटा n पूछा है। अभी ऐसा हमने सवाल किया था, F बराबर 2NH बाय लैम्डा, फोर्स दे रखा है 0.4, 2n आपसे पूछा है h 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और लैम्डा 400 इंटू 10⁻⁹। बोलिए क्लियर है क्या? सॉल्व आप इसको करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 1.3 इंटू 10⁻20। क्लियर है बच्चों?
स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आपसे कहा गया है अ रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 880 किलो हर्ट्ज। किलो में काम नहीं करते, किलो को हटाइए 10 की पावर 3, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। पावर दे रखा है 10 किलोवाट, किलो को हटाइए 10 की पावर 3। तो आशीष सर हमारे पास पावर आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला मैंने आपको तो बताया क्लास में, P बाय एच न्यू या P लैम्डा बाय एच सी। ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लगेगा। अब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो स्वाभाविक सी बात है आपको क्या लगाना चाहिए, P बाय एच न्यू। तो हम यूज करेंगे P बाय एच न्यू। P कितना है पावर 10 इंटू 10 की पावर 3, H कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी कितना है 880 किलो हर्ट्ज। आप सॉल्व करने के लिए 6.6 को लगभग 20/3 भी ले सकते हैं ताकि आप आसानी से कैलकुलेशन सॉल्व कर सकें। सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा 1.72 इंटू 10 की पावर 31, ऑप्शन नंबर 1। तो आइए इस फॉर्मूले को रिवाइज करिए, ये सबसे फेमस है। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिटेड बाय अ लाइट सोर्स, एमिटेड बाय अ लाइट सोर्स। बढ़े आगे। तो ये एक बच्चों सॉल्यूशन सीरीज है। इसमें जो हम आपको क्लास में, क्लासरूम में जो ईएलपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑफलाइन में, उन सभी ईएलपी के हम वीडियो सॉल्यूशन बना रहे हैं ताकि आप अपनी जो प्रॉब्लम आपको रहती हैं या कहीं आप कैलकुलेशन में अटक रहे हैं या आप सही फॉर्मूला नहीं सोच पा रहे हैं तो आपके पास एक वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, आप आसानी से उसको देखकर समझ सकते हैं। और हम लोग तो ऑफलाइन में आपको मिलते ही रहते हैं, हमसे भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये एक परमानेंट आपके पास सॉल्यूशन सीरीज रहेगी। जब कभी भी आप रिवाइज करें, किसी क्वेश्चन में आप अटक जाएं और उसको आप यहां से रिव्यू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब कह रहा है द पावर ऑफ द बल्ब इज 60 मिलीवॉट, 60 मिलीवॉट है। मिली को हटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3, ये पावर आ गई। लैम्डा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हटाइए 10 की पावर माइनस 10, ये आ गया। पूछा क्या है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। एन का फॉर्मूला बताइए लैम्डा की टर्म में, P लैम्डा बाय एच सी। P कितना 60, लैम्डा कितना 6000, एच सी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25। एच सी आप याद कर सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। 25 ऊपर गया प्लस 25, 26, 27, 28, 29, 29 में से 3 गया 26, 26 में से 10 गया 16, ठीक है। 6 और 6 36, 36/2 18। तो आंसर आना चाहिए 18 इंटू 10 की पावर 16, ये भी सही है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर 17, दोनों ही सही है, ठीक है। आपको दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर 17। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत शानदार है, ऐसा एनसीईआरटी में भी दे रखा है और पुराने पेपर्स में भी पूछा जा चुका है। हम आपको क्लासरूम में भी ये समझाते हैं। बच्चों एनर्जी फ्लक्स नाम में आपको परेशानी हो सकती है, पर अगर आप यूनिट से पकड़ोगे वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाते समय भी समझाया है वॉट पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, इंटेंसिटी की। मतलब आपको ये क्या गिवन है, इंटेंसिटी, और उसने उसका नाम क्या यूज किया है, एनर्जी फ्लक्स। तो आप एनर्जी फ्लक्स के नाम से परेशान मत होइए,
यूनिट देखिए, यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो कि किसकी यूनिट होती है, इंटेंसिटी की। अब आपसे पूछा क्या है, हाउ मैनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट पर सेकेंड। क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। हाउ मैनी फोटोन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, मुझे ये पूछा गया है। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है। और आपको लैम्डा दे रखा है 550 नैनोमीटर। नैनो को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। ठीक है। सबसे पहले हमेशा इस तरह से काम करिए, अगर आपको कठिन लग रहा है तो सवाल पढ़कर पहले जो गिवन डेटा है उसको यूज करिए, गिवन डेटा को लिखिए। अब देखिए क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। अब इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला याद करिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी हम सभी जानते हैं क्या होती है, बताइए, Sc/λ। n फोटॉन्स आ रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया को a माना, टाइम को t माना। अब ध्यान से देखें, मुझे n/at ही पूछा है, n/at ही पूछा गया है। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर n/at ही पूछा है। लैम्डा को वहां भेज दीजिए, I λ/hc, I λ/hc। अब I आपको पता है 1.388 इंटू 10⁻³ लैम्डा आपको पता है 550 और hc आपको पता है स्टैंडर्ड है 2 इंटू 10⁻⁻25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.85 इंटू 10⁻21। 3.85 इंटू 10⁻21। अच्छा सवाल था, स्टार लगा के रखिए, रिवीजन करने वाला सवाल है, क्योंकि इसी तरह का प्रोफाइल का क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में भी गिवन है। चलिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए और रखा है, आगे आपको मिलेगा एनर्जी फ्लक्स से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ प्लेट, क्वेश्चन नंबर 13, अभी हमने 12 कर लिया था क्या, हाँ 13 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो 12 और 13 सेम ही प्रोफाइल है, दोनों में आपसे क्या पूछा गया है, फ्लक्स दे रखा है और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, लैम्डा आपको वही दे रखा है, बस इन्होंने इंटेंसिटी को चेंज किया है। तो बताइए, अभी आपने फॉर्मूला निकाल ही लिया था, n/at का क्या आया था, I λ/hc। I है 3.98 इंटू 10⁻³ लैम्डा है 550 और hc स्टैंडर्ड है 2 इंटू 10⁻⁻20। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया था क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, सिर्फ डेटा अलग है, बाकी ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 12 से ले लिया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.09 इंटू 10⁻60। इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, इसलिए बैक टू बैक 2 क्वेश्चन मैंने इसके दिए हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा सवाल है। अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक प्लेट है जिसका मास 10 ग्राम है और वो कह रहा है ये प्लेट हवा में इक्विलिब्रियम में है और यहां से आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। सरफेस कैसी है, 100% रिफ्लेक्टिव। अब क्या क्या बातें दिमाग में आनी चाहिए पहले वो देखिए। अगर प्लेट हवा में इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है नेट फोर्स 0 है। mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, कोई एक फोर्स होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो प्लेट किस में जाएगी बताइए, इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0। अब आपने देखा सरफेस 100% रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव का फॉर्मूले बताइए,
फोर्स के 2NH बाय लेमडा, 2P बाय सी, 2IA बाय सी। जैसे ही रिफ्लेक्टिव सरफेस आए 100%, आपको सीधा याद होना चाहिए 2P बाय सी, 2IA बाय सी। अब कौन सा लगाना है वो तो गिवन डेटा से पता चलेगा। आपसे पूछा गया कैलकुलेट पावर, अब आपसे पावर पूछी गई है तो बट ऑब्वियस है 2P बाय सी को लिख लीजिए, तो फोर्स की जगह लिख दीजिए 2P बाय सी। अब 2 पावर हमें पूछी है सी, 3 इंटू 10 की पावर 8, मास 10 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लीजिए -3, और जी की वैल्यू 10। सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर 7। अच्छा सवाल था। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जो नीट 21 में भी आया हुआ है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। याद करिए, सबसे फेमस है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, जिसे हम छोटे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है P लैम्डा बाय HC या P बाय H न्यू। याद कर लीजिए, मोस्ट पॉपुलर, जहां पर P क्या बताता है, पावर। P क्या बताता है, पावर। अब आपको पावर ही दे रखी है 3.3 इंटू 10 की पावर -3, पावर ही दे रखी है। लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो n का फॉर्मूला लगा दीजिए P लैम्डा बाय HC। P 3.3 इंटू 10 की पावर -3, लैम्डा बताइए 600 इंटू 10 की पावर -9, HC पूरा रख सकते हैं, पूरा रख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -25, नहीं तो H 6.6 और C 3 इंटू 10 की पावर 8। बोलिए क्लियर है क्या? तो ये पूरा 2 बार जाएगा, 2 और 3 6, ये पूरा जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा 9 और 3 12 माइनस का और प्लस का 2 माइनस का 10, नीचे हो जाएगा 34 और 8 माइनस का 26, ऊपर जाएगा 26 में से 10, 10 की पावर 16 आंसर आएगा बच्चों, 10 की पावर 16 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और काम का है, आपको याद होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी PYQ में आया हुआ है। आपसे कह रहा है एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S1, वो कितने फोटोन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कर रहा है 10 की पावर 15 फोटोन पर सेकेंड। कितनी वेवलेंथ, 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के फोटोन। दूसरा सोर्स है S2, उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है 1.02 इंटू 10 की पावर 15, और जो वेवलेंथ के फोटोन निकल रहे हैं वो है 5100। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा है पावर का क्या बताइए, रेशियो बताइए। अब आपको तुरंत नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, n बराबर P लैम्डा बाय SC। H और C दोनों के लिए सेम रहेगा, तो पावर का फॉर्मूला बनाएंगे तो पावर की डिपेंडेंसी कैसे आ जाएगी बताइए, n बाय लैम्डा। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए P लैम्डा बाय SC। अब मुझे P चाहिए तो P की डिपेंडेंसी कैसी आ गई, लैम्डा नीचे चला गया, P इज प्रोपोर्शनल टू n बाय लैम्डा। अब मुझे पूछा गया है पावर ऑफ S2 अपॉन पावर ऑफ S1, तो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां 2 1 चल रहा है तो यहां भी 2 1 चलेगा। लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां 2 1 चल रहा है तो यहां 1 2 चलेगा। बस अब वैल्यू रख लीजिए, n2 1.02 इंटू 10 की पावर 15, n1 10 की पावर 15, लैम्डा 1 5000, लैम्डा 2 5100। वैल्यू इतनी बढ़िया दे रखी है, जब आप इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप देखें कैसे, ये पॉइंट हटाएं, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जाएगा 100, 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 51 और ये 50, ये 50 से 50 जाएगा, 51 से 51 जाएगा, तो पूरा 100% सॉल्व होगा
और आंसर आएगा 1:1। आंसर आएगा 1:1। अच्छा सवाल है, अच्छे से करिए, पेपर में भी आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया हाउ मैनी फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अब तो आपको याद हो गया होगा पी लैम्डा बाय एच सी, पर ये तो है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है 2 सेकेंड में बताइए, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा बताइए? 2 से करना पड़ेगा, पी लैम्डा बाय एच सी इंटू 2। क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? ये वाला जो फॉर्मूला आपको रटा हुआ है ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला है, और आपसे पूछा है 2 सेकेंड में बताइए, तो वहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अब तो सॉल्व हो जाएगा। पावर कितनी दे रखी है? 5 इंटू 10⁻³ लैम्डा 632.2 नैनो है तो -9। एच सी आपका स्टैंडर्ड है 2 इंटू 10⁻25 इंटू 2। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻16। 3.2 इंटू 10⁻16। बोलिए क्लियर है क्या? बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ईएलपी नंबर 1 बच्चों पूरी फोटोन थ्योरी पर डेडिकेटेड है। आप क्लासरूम से फोटोन थ्योरी पूरा पढ़िए, और ये 20 स्टैंडर्ड सवाल हैं फोटोन थ्योरी पर, वो उसको अच्छे से कर लीजिए। और हमेशा फोटोन थ्योरी पर एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आसान सेक्शन है, बहुत जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पावर है 10 वॉट, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है प्लेन सरफेस पर। ये प्लेन सरफेस है और फोटॉन्स आ रहे हैं और नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं। सरफेस केवल 20% एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब 20% पावर तो एब्जॉर्ब हो रही है, और सोचिए 20% एब्जॉर्ब हो रही है तो रिफ्लेक्ट कितनी होगी? 80% पावर रिफ्लेक्ट होगी। अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन देखे थे या तो वो परफेक्टली एब्जॉर्ब थे या परफेक्टली रिफ्लेक्टिव थे। क्वेश्चन में कह रहा है 20% एब्जॉर्ब कर रहा है। सोचिए अगर 20% एब्जॉर्ब कर रहा है तो 80% रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो कितना कर रहा है? 20%, 20% ऑफ 10 वॉट। तो ये कटा तो ये हो गया 2 वॉट। 2 वॉट की तो पावर वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। तो बट ऑब्वियस है रिफ्लेक्टिव कितनी करेगा? 8 वॉट की करेगा। तो ध्यान दीजिए ये तो टोटल पावर थी, इसमें से एब्जॉर्ब पावर 2 वॉट, रिफ्लेक्टिव पावर 8 वॉट। अब आपको पता है एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता था? P/C, और रिफ्लेक्टिव का 2P/C। टोटल बताइए, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन फोर्स लगेगा और ड्यू टू रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा। एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला होता है P/C, रिफ्लेक्शन का होता है 2P/C। एब्जॉर्ब पावर है 2 वॉट, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। रिफ्लेक्टिव पावर है कितनी? 8 वॉट, 3 इंटू 10⁸। अच्छा सवाल है, सॉल्व कर लीजिए। नीचे से वो कॉमन आ जाएगा। 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 2 18, 18/3 6। तो आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा सवाल है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें या तो 100% रिफ्लेक्टिव था या 100% एब्जॉर्प्टिव था। इसने कह रहा है 20% एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बच्चों 20% अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब पावर हो गई 2 वॉट, रिफ्लेक्टिव पावर हो गई 8 वॉट। तो एब्जॉर्ब हो गई आपकी 2 वॉट, रिफ्लेक्टिव हो गई 8 वॉट। रिफ्लेक्टिव का फोर्स का फॉर्मूला होता है 2P/C, एब्जॉर्ब के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है P/C। बोलिए क्लियर है क्या? अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखना चाहिए ताकि आप इसको बाद में रिवाइज कर सकें। अब देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन,
टोटली रिफ्लेक्टिंग आते ही फॉर्मूला 2p/c, 2p/c या 2nh/λ, 2nh/λ, 2nh/λ। अब क्या लगाना है वो देखिए, हाउ मैनी फोटोन्स स्ट्राइक पर सेकेंड, तो छोटा एन वाला फॉर्मूला लगेगा, F बराबर 2nh/λ। आपसे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का मतलब है छोटा एन पूछा है। और नॉर्मल इंसिडेंस, हमने ये जो फॉर्मूले डिराइव किए हैं वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए किए हैं। फोर्स आपको दे रखा है 1 न्यूटन और लैम्डा दे रखा है 6600 नैनोमीटर। खत्म। फोर्स आपको 1 दे रखा है, 2 एन आपसे पूछा है, एच आपको याद है, लैम्डा आपको दे रखा है। वैल्यू भी ऐसी है कि पूरी पूरी सॉल्व हो जाएगी, तो एन आ जाएगा 5 × 10⁻27। तो याद रखिए परफेक्टली क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ईएलपी नंबर 1 की बात हो रही थी। ईएलपी नंबर 1 फोटोन थ्योरी पर बेस्ड है। आज आप अपनी पूरी ईएलपी 1 जरूर पूरी सॉल्व कर लीजिए, और अगले जो हमारे पास लेक्चर आएगा वो आएगा ईएलपी नंबर 2 का। ईएलपी नंबर 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ईएलपी नंबर 2 के आपको सॉल्यूशन देखने हैं। तरीका ये कहता है, पहले आप क्लासरूम के नोट्स रिवाइज करिए और एक बार खुद से पहले ईएलपी नंबर 2 पूरी कर लीजिए। फिर आपको जो जो क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ये तरीका रहेगा, इसी तरीके को आपको फॉलो करना है। चलिए आगे क्या कह रहा है, फिर से परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस F बराबर 2p/c, पर इस बार इंटेंसिटी दे रखी है। मैंने आपको कहा था एनर्जी फ्लक्स के नाम से समझ में नहीं आएगा, यूनिट से पकड़िए, वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या दे रखी है, इंटेंसिटी। तो बताइए इंटेंसिटी के रूप में इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं 2IA/c। लिख तो 3-4 बार रहे थे, पहला सवाल आया है जहां ये यूज हो रहा है, बाकी तो 2p/c से या 2nh/λ से ही सॉल्व हो रहा था। इस बार इंटेंसिटी दे रखी है, F बराबर 2IA/c। क्या पूछा है आपसे, फाइंड द फोर्स ही पूछा है। तो इंटेंसिटी दे रखी है 50, एरिया बताओ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁴, c 3 × 10⁸। आइए पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए पूरा सॉल्व कर लिए। तो 3 का पहाड़ा ये जाएगा 5 बार, सही है। तो 5 और 2 ये हो गया 10, ये हो गया 50, -3 और -4 -7, 8 ऊपर जाएगा तो -8, तो -8 और -7 -15, और ये 2 और जाएंगे तो -13। बिल्कुल सही है, 5 × 10⁻³ ठीक है बच्चों, ये ईएलपी नंबर 1 पूरी कंप्लीट हो गई है। तुरंत हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे ईएलपी नंबर 2 के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और ईएलपी नंबर 2 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस। इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।